प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनंत देववाणी पर, जहां हम भगवान राम की अनंत लीला, हनुमान जी की अपार शक्ति और सच्ची भक्ति की दिव्य कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हर कथा में भक्ति का रस, भाव का सागर और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत धारा बहती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो हनुमान चालीसा की जन्म कथा के नाम से जानी जाती है। कथा का शीर्षक है जेल की दीवारों से मुक्ति। यह कथा तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी है, जिसमें राम भक्ति की महिमा और हनुमान जी की अद्भुत शक्ति का गहन चित्रण है। तो चलिए शांत मन से बैठिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और इस कथा को सुनिए। जय सिया राम, जय हनुमान। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझते हैं। 16वीं शताब्दी का समय था। मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर धर्मों के प्रति जिज्ञासु था, लेकिन राजकीय अहंकार भी था। उसी समय काशी के वाराणसी में विराजमान थे गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्ति के परम प्रेमी, रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने राम नाम को जन जन तक पहुंचाया। लोग कहते थे कि तुलसीदास जी में राम की कृपा से चमत्कार होते हैं। अकबर ने जब ये बात सुनी, उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं इस संत की शक्ति को। उन्होंने तुलसीदास जी को दिल्ली बुलाया, लेकिन तुलसीदास जी ने जवाब दिया, मैं राज दरबार नहीं जाता, मैं तो केवल राम के चरणों में ही रहता हूँ। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी को गिरफ्तार करवा लिया और दिल्ली के किले के जेल में डाल दिया। जेल में उनसे कहा गया, अगर तुम चमत्कार दिखाओगे तो छोड़ देंगे, वरना जिंदगी भर यहीं रहोगे। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो केवल राम का दास हूँ। मेरी शक्ति राम भक्ति में है, किसी दिखावे में नहीं। यहाँ राम भक्ति का गहरा रहस्य छिपा है। राम भक्ति क्या है? यह सिर्फ माला जपना या मंदिर जाना नहीं, यह पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है। तुलसीदास जी का जीवन इसका प्रमाण है। जेल की 4 दीवारी में बंद होने के बावजूद उनका मन स्वतंत्र था। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति आत्मा को कभी बंद नहीं होने देती। राम नाम जपने से हर बंधन टूट जाता है। जैसे रामचरितमानस में वे कहते हैं, राम नाम जपी जे नर होत है, तिन्हि न बंधन कबहू होत है। जेल में तुलसीदास जी ने क्या किया? उन्होंने हनुमान जी की आराधना में लीन होकर हनुमान चालीसा की रचना शुरू की। 40 चौपाइयां, प्रत्येक में हनुमान जी की महिमा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। वे लिखते गए, भक्ति बढ़ती गई। जैसे जैसे चौपाइयां पूरी होती, उनकी भक्ति और गहरी होती चली गई। हनुमान चालीसा राम भक्ति और हनुमान शक्ति का मिलन है। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं। उनकी शक्ति राम से आती है और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही तुलसीदास जी ने अंतिम चौपाई पूरी की, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख हुई। तभी पूरे किले पर बंदरों की विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया।
हजारों लाखों बंदर दीवारों पर चढ़ आए, छतों पर कूदने लगे, सैनिक भागने लगे, पूरा किला बंदरमय हो गया। अकबर घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ यह कोई साधारण घटना नहीं, यह हनुमान जी की दिव्य शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति का विश्लेषण करें तो समझ आएगा, हनुमान जी केवल बलवान नहीं, वे महावीर, बुद्धिमान, भक्त हैं। रामायण में उन्होंने समुद्र लांगा, लंका जलाई, संजीवनी लाई, सब राम के लिए। हनुमान चालीसा कहती है, संकट मोचन नाम तिहारो, दुख हरे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस कथा में बंदरों की सेना हनुमान जी की शक्ति का जीता जागता प्रमाण बनी। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को रिहा किया, माफी मांगी। तुलसीदास जी ने भी राम की भक्ति में उन्हें क्षमा कर दिया। इस घटना से मान्यता बनी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर बंधन, जेल हो, मानसिक बंधन हो, भय हो, रोग हो, सब दूर हो जाते हैं। यह कथा सिखाती है, जीवन में कितने भी संकट आए, राम नाम और हनुमान जी की शरण में जाओ, मुक्ति निश्चित है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं तो हनुमान जी आपके साथ है। संकट में पुकारिए जय हनुमान। साथ ही चैनल अनंत देववाणी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। अगली कथा में फिर मिलेंगे किसी नई भक्ति यात्रा के साथ। तब तक जपते रहिए राम नाम। जय सिया राम, जय हनुमान। धन्यवाद।